अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट अम्मी की रेसिपी विद होम शेफ शगुफ्ता यास्मीन। आज अम्मी की रेसिपी में मोंगलीना। अब मोंगलीना क्या है वो तो जाहिर है मैं रेसिपी जिस तरह बनाती चली जाऊंगी आपको पता चल जाएगा कि जी मोंगलीना क्या चीज़ है। और चलिए इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ आपको। मोंगलीना इज़ अ स्वीट डिश और इसको बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मोंगलीना बनाने के लिए हमें मूंग की दाल चाहिए। ये मूंग की दाल सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है। मैंने जो इस्तेमाल की है वो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। आपकी मर्ज़ी आप 1 कप यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी आप 2 कप यूज़ करें, लेकिन फर्स्ट टाइम बनाएं तो आधे कप से बनाइए ताकि आपको इसका जायका पता चल जाए। ये मोंगलीना में मैंने मूंग की दाल जो इस्तेमाल की है मैं इसको बहुत क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। आप देखिएगा इसे मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा ब्राउन हुई भी है, हल्की सी ब्राउन हुई है, ज़्यादा नहीं। तो ये ड्राई रोस्ट किया है मैंने, ये बहुत क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ड्राई रोस्ट आप इसको करके रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे आप अच्छी तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद आप इसको उबालने के लिए चढ़ाएंगे। मैंने आपके लिए पहले से उबाल के रखी क्योंकि उसमें वक्त लगेगा। अब बाकी जो प्रोसीजर होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अच्छा, ये गुड़ है, हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ कितना होगा, अगर आपने आधा कप मूंग की दाल ली है तो इसमें 1 कप आप यूज़ करेंगे गुड़, ठीक है, डबल हो गया। उसके अलावा इसमें हम मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी मूंगफली है, ये आपको बहुत ज़्यादा डालनी है, अगेन आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा कर लें। मेरे हिसाब से इतनी बहुत ही, ये 1.5 टेबल स्पून है। उसके अलावा ये बादाम है, ये 1 टेबल स्पून है। मैंने क्या किया है, इसको हावन दस्ते में हल्का हल्का, ये देखिए इसको हल्का हल्का मैंने कूट लिया है। इसका वो नहीं किया, इसको पाउडर नहीं बनाया, हल्का हल्का कूट लिया है, सही ठीक। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास पिस्ता है, पिस्ते को भी मैंने हल्का हल्का कूट लिया है और ये भी 1 टेबल स्पून है। ये आ गया काजू, काजू भी 1 टेबल स्पून है, इसको भी मैंने हल्का हल्का कूट लिया है। इसके अलावा ये है कोकोनट पाउडर, इसको मैं गार्निश करने में यूज़ करूँगी। ये पिसा हुआ कोकोनट है, ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, सही। ये बादाम पिस्ते जो है मैंने काट के रखे हैं, ये मैं गार्निश करूँगी इससे। हम इसमें यूज़ करेंगे छोटी इलायची का पाउडर, ये 1 टेबल स्पून छोटी इलायची का पाउडर है। और इन तमाम नट्स को मैं रोस्ट करूँगी इस देसी घी में। 1 चमचा देसी घी मेरे पास है। और इसका जो मेन एक इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, मेन इंग्रेडिएंट ये है कोको मिल्क। मैंने किस तरह इसको तैयार किया है, मेरे पास मौजूद था। मैंने सिंपली इसका ये किया है कि इसको वाटर में डाला है, घोला है। ये पीने में भी बहुत अच्छा होता है और वैसे भी आप किसी भी फूड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप घर में कोकोनट को पानी में थोड़ा सा सोक कीजिए और उसके बाद उसको ब्लेंड कर लीजिए, तो वो भी आपको बआसानी आप कोकोनट मिल्क बना के इस्तेमाल करें। बहुत पतला मत कीजिएगा, थोड़ा सा गाढ़ा रखिएगा, ठीक है। ये मैंने उबाल लिया है और तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मूंग की दाल मैंने ली है। इसमें मैंने 4 कप पानी डाला है तो इसकी ये शक्ल निकल कर आई है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। ये पीस लिया और इसको मैंने इस तरह से पीसा है कि थोड़ी थोड़ी दाल इसमें मैंने रहने दी है। पूरा का पूरा इसको जो है ना वो मिक्सचर नहीं बना दिया। अब ये जो थोड़ी बहुत रह गई है ये चूल्हे पे गलेगी, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ये गुड़। गुड़ डालने के बाद इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका गुड़ जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए। इसमें मैं यूज़ करूँगी ये छोटी इलायची का पाउडर जो कि 1 खाने का चम्मच है। ये कोकोनट मिल्क है, ये देखें इसमें गुड़ गल चुका है। ये मैं डाल रही हूँ इसमें कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क से इसका जायका एक्सीलेंट हो जाता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। 1 चम्मच देसी घी इसमें डालें, थोड़ा सा मिक्स हो जाएगी। हम ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल रहे हैं, जिसमें मैं बादाम डाल रही हूँ, काजू है, मूंगफली, और ये है पिस्ता।
ठीक है, अब हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं। थोड़ी सी आंच तेज करती हूँ। आप देख सक रहे होंगे चलिए, दिस इज रेडी। चूल्हा चेंज करते हैं और आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं उनको फ्राई कर लिया है और अब ये ड्राई फ्रूट्स जा रहे हैं मोंगलीना के अंदर। एक मिनट मैं इसे और पकाऊंगी और उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए, ये इसका लुक होगा। ठंडा होके ये थोड़ा सा जमेगा। अभी तो बहुत गर्म है, लेकिन इसमें नट्स जो नजर आ रहे हैं वो बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब हमें क्या करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, वरना मैं इसको ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद में कोकोनट डालती, लेकिन मैं इतना वक्त नहीं है, तो मैं इसके ऊपर से ही अभी इसको डेकोरेट कर दे रही हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, ये कोकोनट को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद ये पिस्ता है। इन रेसिपीज को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप ट्राई करें तो फिर आप उसका फीडबैक भी दीजिएगा। मोंगलीना ये बहुत सूदिंग सा मीठा है, सस्ता मीठा है, कोई इतना महंगा नहीं है। आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। हमारे यहाँ ज़रा कोकोनट का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन कोकोनट के अगर आप फ़वाइद जान जाएं तो मेरे ख्याल से आप फिर कोकोनट यूज़ करना शुरू कर दें। अच्छा, कॉर्नर से मैं निकाल रही हूँ। ये सब बहुत गर्म है, बट ओनली फॉर यू, मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, सही है। और जब ये ठंडा होगा तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। फ्रिज में रखने के बाद आधे एक घंटे बाद इसको निकाल के आप खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा होता है, गर्म है। आहा, ऐसे मूंगफली का टेस्ट ना मज़े का आ रहा है। मूंगफली का है, कहीं कहीं पे काजू आ रहा है, कहीं कहीं पे बादाम आ रहा है। वैसे ये गरम भी खा सकते हैं, हमारा तो आ ही रहता है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। हेल्दी फूड है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। घर में मूंग की दाल सबके पास होती है, आप इसको बना सकते हैं। कोकोनट पाउडर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, घर में बना लीजिए। उसको आप थोड़ा सा सोक कर दीजिए, उसके बाद इसको ब्लेंड कर लीजिए। एक ही बात है, उसमें थोड़े थोड़े अगर कोकोनट के रेशे आ भी रहे हो ना तो उससे परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो रेशे इसमें अच्छे लगते हैं जब आते हैं। जिस तरह से कहीं से पिस्ता, कहीं से बादाम, कहीं से काजू हमारे मुंह में आ रहा है, हमें खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से अगर ये कोकोनट के खोपरे के छोटे छोटे पीसेस भी मुंह पे आए तो वो बुरे नहीं। ठीक है जी, इसके साथ ही रेसिपी तो यहाँ पर एंड हो रही है, तो शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मैं एक बात कहती हूँ कि अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। अल्लाह हाफ़िज़।